नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पे घर ना बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर फिर आऊँगा। और ये बात सच कर दिखाई है आज महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस जो कि बॉस ऑफ द महाराष्ट्र बनकर आए हैं, जिन्हें हम कहेंगे देवाभाऊ द बॉस। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि देखते ही देखते बड़ी बड़ी मीनारें ढह चुकी है। दोस्तों आज से 5 साल पहले 2019 में एक कहानी शुरू होती है, जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी और शिवसेना गठबंधन जीत जाता है। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वो अपना खेल बदल देता है और दामन थाम लेते हैं शरद पवार का। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस का। और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और नेशनल कांग्रेस मिलकर बना लेते हैं सरकार। और यहाँ पर पत्ता काटा जाता है देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि शरद पवार का सॉफ्ट टारगेट थे देवेंद्र फडणवीस। फिर क्या था, वो तो लौट कर आना ही था। और उसके 2 साल 3 साल बाद देवेंद्र फडणवीस 2022 में तोड़ देते हैं शिवसेना को और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आधी शिवसेना मिल जाती है देवेंद्र फडणवीस से और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है एकनाथ शिंदे को। और यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे के खेमे में गोल कर देते हैं फडणवीस। उसके बाद बारी आती है शरद पवार की। जिस प्रकार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अलग किया था, उसी प्रकार शरद पवार की टीम से अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस से अलग कर देते हैं और तोड़ देते हैं राष्ट्रवादी को। अब 2 खेमे महाराष्ट्र में बन चुके थे, एक था महाविकास आघाड़ी और एक था महायुति। और सबको लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है, क्योंकि अब पूरी की पूरी सत्ता दांव पे लगी थी। क्योंकि अगर शरद पवार हारते हैं तो सत्ता के खेल से बाहर हो जाएंगे, अगर वो जीतते तो महाविकास आघाड़ी में शायद कंट्रोल उनके पास होता और 4-5 साल वो सत्ता में बने रहते। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि जितनी 11 सीट उनकी लोकसभा में आई थी उससे कहीं कम अब आई है। अब तो महाविकास आघाड़ी की स्थिति यह है कि उनकी एकनाथ वाले शिवसेना गठ से भी कम सीटें आने वाली है। मतलब विपक्ष का नेता ही नहीं बचा। और शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र से खत्म हो गई, जो लगभग 30-35 सालों से चल रही थी, जिसने पूरे महाराष्ट्र को, सिस्टम को अपने हाथ में जकड़ के रखा था। क्योंकि कांग्रेस सरकार तो बना रही थी लेकिन शरद पवार के साथ समर्थन में, और चल रही थी सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की। बात आती है उद्धव बाला साहब ठाकरे की, जिनकी खुद की हालत मुंबई जैसे एरिया में खराब है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे सत्ता में आए थे और हिंदुत्व के खिलाफ ही चले जा चुके थे। दोस्तों स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि जिस विचारधारा को लेकर शिवसेना खड़ी हुई थी वो विचारधारा शिवसेना से खत्म हो चुकी है। और इसलिए लोगों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट किया और दिखा दिया कि आज भी हिंदुत्व जिंदा है। और योगी ने जो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और शायद पोलराइजेशन, मतलब ये कि सारे के सारे हिंदू लोगों ने एक तरफा वोट डाले। और महाराष्ट्र में 200+ ना भूतो ना भविष्य थे, इतनी बड़ी संख्या में सीटें आ गई महायुति की।